वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस बाई इज इक्वस टू 14 और एक दिए हैं यहाँ पे आपको x माइनस बाई इज इक्वस टू 4। तो होता क्या है बेटा कि ये दो इक्वेशंस दिए हैं। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ x प्लस बाई इज इक्वस टू 14। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले ली। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस बाई इज इक्वस टू 14। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वस टू 14, बाई मेरा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस बाई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 14 माइनस बाई। ठीक है, अब जहाँ पे भी x है मैं वहाँ पे 14 माइनस बाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन 1 से निकाली है, तो इसका मतलब इसको मैं अब इस इक्वेशन 2 में रख दूंगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है मेरी, x माइनस बाई इज इक्वस टू 4। इसमें आप पुट कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे मैं 14 माइनस बाई लिख दूंगा, तो ये 14 माइनस बाई। ठीक है, माइनस बाई मेरा एक एज इट इज़ है, इज इक्वस टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 14 माइनस का बाई और माइनस का बाई, माइनस के 2 बाई इज इक्वस टू 4। सही है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2 बाई। जब 14 को 4 की तरफ लेके जाएंगे तो 4 तो है ही इधर, 14 इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाई इज इक्वस टू 4 से 14 जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/2, जिससे बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5 यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दें चाहे आप इक्वेशन 2 में रख दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बाई इज इक्वस टू 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x की जगह पे x रहेगा, y की जगह पे 5 रख सकता हूँ मैं, क्योंकि y की वैल्यू मुझे पहले से ही पता चल चुकी है, इज इक्वस टू 4। x इज इक्वस टू, सामने 4 है, 5 भी आपका 4 की तरफ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका सॉल्व हो चुका है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 9 है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट जो है इसका क्या है, सेकंड पार्ट में आपकी दो इक्वेशन है, s माइनस टी इज इक्वस टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वस टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हमने इसमें पार्ट में किया था ऐसे ही हम सेकंड पार्ट में करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वस टू 3। तो यहाँ से s इज इक्वस टू 3, t माइनस का है, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो ये होगी मेरी s की वैल्यू 3 प्लस टी। मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 उतार लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वस टू 6। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच के इधर लिख देता हूँ, s की जगह पे क्या रखूँगा मैं, s की वैल्यू 3 प्लस टी, तो इस s की जगह पे 3 प्लस टी अपॉन में 3 रहेगा प्लस t अपॉन 2 इज इक्वस टू 6। यहाँ पे एलसीएम लूँगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। ओके,
3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 2t, मतलब 3 से 6 2 टाइम गया, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दी, 2 की 3 से हुआ 6, 2 की t से हुआ तो 2t, प्लस 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, 3 की t से करेंगे 3t इज इक्वस टू 6। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 6, 2t प्लस 3t इज इक्वस टू 5t। ओके, नाउ 6 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 6 6 जा 36 में लिख सकता हूँ। इसके बाद 5t, ये 6 आपका 36 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 5t इज इक्वस टू 30 और t इज इक्वस टू 30/5, जिससे t की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो ये मेरी छोटी इक्वेशन है, इसमें रख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, s माइनस टी इज इक्वस टू 3, तो s माइनस टी की वैल्यू 6 इज इक्वस टू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वस टू 3 प्लस 6, मतलब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। ये हो गया आपका दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी के चलते हैं तीसरे पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, इसी का थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वस टू 9। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ। तो ठीक है, वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 3, ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वस टू 3, वाई आपका इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वस टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वस टू 9, यहाँ पे पुट कर देते हैं 9, x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वस टू 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 27, 9 की बाई से करेंगे, या फिर एक काम करते हैं 3 से इस 9 को कट कर लेते हैं। चलिए कट नहीं करते, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 9 की बाई से 9y अपॉन 3 एज इट इज़, माइनस का 3y इक्वस टू 9। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 जाएगा 1 टाइम, ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 1 से 3 जाएगा 3 टाइम, 3 3 जाए 9y इज इक्वस टू 9। आगे सोल्व करेंगे 27 प्लस 9y माइनस 9y इज इक्वस टू, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 27। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9y माइनस का 9y प्लस का 9y माइनस का 9y, अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 27 इज इक्वस टू 27। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी y है वो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल की कंडीशन बन रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि y हैज़ इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। तो ये इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा इसका, फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वस टू 1.3, और इसी की सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वस टू 2.3। चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, वरना सभी में 1 के बाद पॉइंट है, तो आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पॉइंट हट जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वस टू 13, ये आपकी हो गई इक्वेशन, इसको 3 मान लेते हैं।
इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्व टू 23। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट को हटा लिया है। ठीक है, अब हम लोग इन इक्वेशंस को छोड़ के इनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं टेक इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या किया है हमने, 2x प्लस का 3y इज इक्व टू 13। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की 13, 3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्व टू 13 माइनस 3y, 2b ये वाला कहाँ लिख लेते हैं, डिवाइड में। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 नोट कर लेते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्व टू 23। 4x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्व टू 23। 4 से 13 की मल्टीप्लाई करते हैं 52, 4 से 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 12y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्व टू 23। यहाँ पे आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ गई है। ठीक है, अब आगे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आगे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 रहेगा, तो 2 से 2 1 टाइम जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो ये एज इट इज़। 1 से 2 2 टाइम जाता है, 2 5 जा 10y इज इक्व टू 23। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच के अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 52 माइनस का 12y प्लस का 10y, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्व टू 23। 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 46 माइनस का 2y इज इक्व टू 46, 52 उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 2y इज इक्व टू 46 और 52, इनका डिफरेंस बैठता है आपका 6, तो माइनस का हो जाएगा y इज इक्व टू 6 अपॉन 2, तो y की वैल्यू इस तरह से आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर देता हूँ मैं, या इसमें। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, तो 2x प्लस 3y इज इक्व टू 13, ये है मेरी इक्वेशन 3। इसमें मैं y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्व टू 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्व टू 13। 2x इज इक्व टू 13, 9 उधर जाके माइनस का, 2x इज इक्व टू 4 और x इज इक्व टू 4 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से, 2। तो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। ये था आपका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट इसका नोट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका √2x प्लस √3 y इज इक्व टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्व टू 0। ओके, तो क्या करते हैं, टेक इक्वेशन 1, जैसे हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या होगी आपकी, √2x प्लस का √3y इज इक्व टू 0। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो √2x इज इक्व टू माइनस का हो जाएगा √3y, x हो जाएगा इज इक्व टू माइनस का √3y, और ये √2 आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, √3x माइनस का √8y इज इक्व टू 0। तो √3 x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस का √3y अपॉन √2। ओके, √8y एज इट इज़ नोट कर लिया और सामने 0 लिख दिया। ठीक है,
√3 की मल्टीप्लाई √3 से होगा तो ये 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3/, ओके, अपॉन में √2, माइनस का √8/, एज इट इज़, अपॉन में 1 मान लेते हैं 0, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम √2 ही रहेगा, √2 से √2 जाएगा 1 टाइम, 1 की 3 से 3/, 1 से √2 जाएगा √2 टाइम, √2 की √8 से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 16/, माइनस का 3/, रूट से 16 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/, 0 से √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि √2 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3/, और 4/, माइनस का 3/, और माइनस का 4/, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस का 7/, इक्वल टू हो गया 0। y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0/7 माइनस का, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, जिससे हमारी x की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, √2x प्लस √3/, इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि √2x ये क्या हो जाएगा 0, तो सामने सिर्फ 0 रह जाएगा, x इक्वल टू 0/√2, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 0। ये था आपका 5th पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6 पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो 6 पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सिक्स पार्ट नोट कर लेते हैं। सिक्स पार्ट क्या है आपका 3x/2 माइनस का 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 2, और इधर है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये आपकी इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को हटा के इसको नॉर्मल एक सीक्वेंस, एक लीनियर इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम क्या लिख लेते हैं, हम ये लिख सकते हैं, टेक इक्वेशन 1, हम क्या करते हैं पहले इसको फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। तो 3x/2 माइनस का 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। हमने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 6, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9x, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 से 6 जाएगा मेरा 2 टाइम, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/, माइनस का 10/, इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस का 10/, इज इक्वल टू 6 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि माइनस का 12। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब ये वाली इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में आ गई है, तो अब इसको छोड़ देते हैं, अब सिर्फ इससे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, टेक इक्वेशन। इससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा, ठीक है, कि x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 2 और 6, 3 का एलसीएम 6, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, 3/, इज इक्वल टू 13/6। दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसको कट कर देते हैं एज इट इज़, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी हो गई इक्वेशन 4। तो अब इस इक्वेशन को ना करके हम किसको लेंगे, हमेशा इसको। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही स्टेप जो हम हर एक क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टेक इक्वेशन, अब 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 3 बन चुकी है, टेक इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये है आपकी इक्वेशन 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9x इज इक्वल टू माइनस का 12, 10y उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, 10y उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y
अपॉन में 9। इस वैल्यू को हम कहाँ कर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन 4 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है मेरी, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x की जगह पे माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस का 3y एज इट इज इक्वल टू 13। सॉल्व करते हैं, 2 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 12 से माइनस का 24, 2 की 10 से 20y प्लस का 3y एज इट इज इक्वल टू 13। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, 9। तो 9 से 9 1 टाइम, तो ये एज इट इज रह जाएगा। 1 से 9 टाइम, 9 3 से 27y। तो 20y माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y प्लस का हो जाएगा 47y। 13 की 9 से हो जाएगी मल्टीप्लाई 117। तो 47y टू 117 प्लस का हो जाएगा 24 उधर जाके। आगे सॉल्यूशन करते हैं, साइड में लाइन खींच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, जब इसको हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 741 141, ठीक है। y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि इससे ये 3 टाइम कैंसिल होता है, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख लेते हैं, थर्ड में रख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या थी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। तो 9x माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 12। 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का हो जाएगा उधर जाके 30। तो 9x इज इक्वल टू प्लस का 18 बचेगा, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ये था आपका इसके 6 पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो अगर आपको बेटा अच्छी लगी हो और अगर आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे समझाया है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।